नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इफ ट्राइंगल जीरो रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर CrH2O6 3+ विल बी। ये दोस्तों बताना है। दोस्तों आप लोग चैप्टर समझ गए होंगे, कौन सा चैप्टर है ये? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है। और जिन्होंने 12th पढ़ा है अच्छी तरीके या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, बहुत आसान सवाल है। पहले हमको देखना है क्रोमियम के साथ जो जुड़ा है वो वीक फील्ड लिगैंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती होगी, तो आपको मालूम होगा NH3 के लेफ्ट साइड जो होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं और NH3 के जो राइट साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। तो वाटर आता है NH3 के लेफ्ट साइड, तो वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्रोमियम का X ले लिया, वाटर का 0 इज इक्वल टू वाटर बहुत आसान सवाल है और पक्का आएगा। x प्लस 0 इज इक्वल टू +3। वाटर न्यूट्रल है इसलिए वैलेंसी 0। तो क्रोमियम की क्या वैलेंसी आ गई? 3। इसका मतलब क्रोमियम किस फॉर्म में है? Cr। तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्रोमियम 24 होता था ना, तो 4s2 3d 4 या 4s1 3d5 भी लिखते थे, और कोई नहीं, देखते हैं इसमें। तो 3 घटाने हैं, तो पहले 2 ये घटे और 2 ये घटे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि Cr3 नहीं, 3 घटाने हैं, तो 2 ये घटे और 1 ये घटाया, तो ये क्या हो गया? 3d3। अब दोस्तों आपको मालूम है वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगैंड। और आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वीक फील्ड लिगैंड्स डू नॉट एनकरेज पेयरिंग। ये लोग पेयरिंग एनकरेज नहीं करते, अभी देखेंगे। वीक फील्ड लिगैंड्स डू नॉट एनकरेज पेयरिंग, हेंस दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस समझते हैं। ये आप ये आपको मालूम है, -0.4 एनर्जी, और ऊपर कितनी होती है दोस्तों? +1.6। ठीक है दोस्तों, अब T2G के 3 और वाइटर्स यहां मान लीजिए आ गए, और +1.6। तो दोस्तों आपको मालूम है, नीचे वालों की एनर्जी कम रहती है, ऊपर वालों की ज्यादा रहती है। अब दोस्तों देखिए, Cr3+, मतलब हमको 3d3 भरना है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का वैसे फर्क नहीं आया, क्योंकि एक ये भरा, दूसरा ये भरा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये भरा। मान लीजिए चौथा भरना होता, तब वो पेयरिंग एनकरेज नहीं करेगा, क्योंकि वो वीक फील्ड है, तो वो ऊपर आता। लेकिन 3 है, 3 है ना दोस्तों, तो 3 यहां आ गए। तो तीनों की एनर्जी क्या हो गई? -0.4 इंटू, तीनों की एनर्जी दोस्तों क्या हो गई? 0.4 इंटू 3, -0.4 इंटू 3, -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो ये दोस्तों आंसर क्या आ गया? -1.2
इतना। दोस्तों ये आंसर थोड़ा गलत है, ये आपका माइनस होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऑप्शन में मान लीजिए DQ बोला होता तो आपको मालूम है 1 ट्राइंगल नॉट इज इक्वल टू 10 DQ। तो अगर DQ में ऑप्शन दिए होते तो ये हो जाता 1.2 इंटू 10 12 DQ। ठीक है दोस्तों, बड़ी चालाकी से ये भी दे सकते हैं। तो आपको रूल ध्यान रहना चाहिए। वो वीक फील्ड लिगैंड है, 2 इससे कटे और 1 उससे कटा, तो 3D3 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था, नीचे की एनर्जी -0.4, तो -1.2 ट्राइंगल नॉट। और DQ में पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है।